ओवैसी का आरोप है कि राहुल गांधी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और केसीआर का गठजोड़ है। कांग्रेस का आरोप है केसीआर, ओवैसी और बीजेपी एक साथ हैं। आरोपों वाली सियासत के बीच बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया है, जिसे लेकर अब कांग्रेस आक्रामक है। रैलियों का रेला है, सियासत के सूरमाओं का मेला है और बयानों की शक्ल में विवादों का खेला है। ఏప్రిల్ 1 విడుదలనట ఎవరు నుల్లు బనాయించినందుకు ఏప్రిల్ 1 అంటే అందరికీ తెలుసు, ఫూల్స్ డే, రాహుల్ గాంధీస్ డే, అది ఇట్ ఇస్ రాహుల్ గాంధీస్ డే। ये पहली बार नहीं है जब बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने राहुल गांधी पर सीधा हमला किया है। इससे पहले शनिवार को भी केटी रामाराव ने राहुल गांधी को पप्पू कहा था। राहुल गांधी जो है इतिहास नहीं जानते हैं, बेचारे पप्पू है तो शायद इतिहास नहीं जानते हैं। तेलंगाना के चुनावी समर हर एक पार्टी और हर एक नेता अपने अपने हिसाब से राज्य का इतिहास और तरक्की के लिए किए गए कार्यों की परिभाषा गढ़ रहा है, लेकिन इस बार राहुल गांधी पर केटीआर के सीधे हमले ने सियासी तपिश बढ़ा दी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस हमलावर है और करप्शन के मुद्दे पर केसीआर सरकार को घेरने में जुटी है। तेलंगाना के मंत्री बोल रहे हैं 10 साल से हम लोग विपक्ष में हैं और कांग्रेस भ्रष्टाचार, मतलब ये है कि आपको बोलने भी कुछ नहीं लगता, सत्ता में वो है और आरोप कांग्रेस पर। तेलंगाना में 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है अब मतदान में ज्यादा वक्त नहीं है। बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर बीआरएस समेत दूसरे दलों के नेता तेलंगाना की 119 सीटों पर विजय ध्वज लहराने के लिए प्रचार की रफ्तार कहीं ज्यादा तेज है। चुनावी मंच से महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन जैसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने केसीआर सरकार की धरनी पोर्टल स्कीम का मुद्दा छेड़कर करप्शन वाली सियासत का नया चैप्टर खोल दिया है। आपके चीफ मिनिस्टर कंप्यूटराइजेशन की बात करते हैं, हमने भी कंप्यूटराइजेशन की बात की थी, हमने हैदराबाद बनाया, उनके कंप्यूटराइजेशन में वो धरनी पोर्टल लाते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के रिकॉर्ड्स को कंप्यूटराइज करेंगे, मगर सच्चा लक्ष्य 20 लाख लोगों से जमीन छीनने का था। लाखों किसानों से जमीन छीनी और अपने मित्रों को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को पकड़ा दी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस ने तेलंगाना चुनाव में पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी को उम्मीद है कि कर्नाटक की तरह तेलंगाना में कांग्रेस को बड़ी सफलता मिलेगी और शायद यही वजह है अब तक राज्य सरकार की स्कीम और कार्यों के बखान कर रही बीआरएस नेताओं की जबान अब कांग्रेस पर हमला बोल रही है। देखिए, राहुल गांधी जी तेलंगाना आते हैं, बिरयानी खाते हैं, पान खाते हैं, अच्छा है, मेहमान है हमारा खाना यहाँ का टेस्ट करके, हमारी मेहमान नवाजी टेस्ट करके चले जाए। लेकिन उन्होंने जो भी बातें किए हैं कल कि तेलंगाना, जब इंदिरा जी को तेलंगाना की जरूरत थी, तेलंगाना की जनता उनके साथ थी, लेकिन पूरा गांधी परिवार कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ नहीं था। जब भी हमें तेलंगाना के लोगों को, आवाम को जरूरत पड़ी, उन्होंने लगातार तेलंगाना को धोखे ही दिए और कुछ नहीं दिए हैं। वो सारे चीजें भूलकर वो अभी सिर्फ आरोप लगाना चाहते हैं केसीआर साहब पे। तेलंगाना की आवाम इसको पसंद नहीं कर रही है। दरअसल तेलंगाना में सत्ताधारी पार्टी बीआरएस के सामने तिहरी चुनौती है। पहला, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दूसरा, मौजूदा चुनाव में कांग्रेस को काफी मजबूत माना जा रहा है और तीसरा, केंद्र की सत्ता में काबिज बीजेपी की नजर भी हैदराबाद की कुर्सी पर है। बीआरएस और कांग्रेस ये एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। केसीआर सोच और अप्रोच दोनों से ही कांग्रेस ही है और कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट सीधा बीआरएस को ही जाएगा। कांग्रेस को पड़ने वाला हर वोट यहां परिवारवाद,
करप्शन और तुष्टीकरण को ही मजबूत करेगा। इसलिए बीआरएस के कुशासन का विकल्प सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दूसरे बड़े नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। बीजेपी की कोशिश हर एक सीट पर मजबूत घेराबंदी करने की है, जिससे लगातार तीसरी बार जीत का दावा करने वाली बीआरएस की मुश्किल बढ़ सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।